हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू फाजिल खान ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में देखेंगे अपन इनकम फ्रॉम प्रोफेशन यूनिट 4 में जो है सो पार्ट ये जो है सो तीन पार्टों में यूनिट 4 डिवाइड है। उसमें जो है सो प्रोफेशन है, इनकम फ्रॉम बिजनेस है, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन है और इनकम फ्रॉम जो है सो अपने क्या है गेम्स बल्कि भी रहता है। अपन को जो है सो जस्ट मैं ऑलरेडी एक वीडियो दो वीडियोस डाला बिजनेस के ऊपर, इनकम फ्रॉम बिजनेस के ऊपर। इस वीडियो में अपन देखेंगे इनकम फ्रॉम प्रोफेशन। दोनों में से एक आ सकता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में, इसीलिए मैं जो है सो इस चैप्टर से दो टॉपिक्स अलग अलग करा रहा हूँ। आप लोग परफेक्टली कर लिए समझ जाओ। अगर इनकम फ्रॉम बिजनेस परफेक्ट कर लिए समझ जाओ, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन ऑटोमेटिक आ जाता है आप लोगों को। वहाँ पर जो लिखते हैं अपन यहाँ पर वो नहीं लिखते, उतना ही रहता, ऑपोजिट चीज़ रहती। सो देखो इनकम फ्रॉम प्रोफेशन में जो है सो अपने क्या रहता, पहले इसका फॉर्मेट पर्टिकुलर अमाउंट रिसिप्ट ऑफ प्रोफेशनल इनकम यहाँ लिखते हैं अपन, पेमेंट्स ऑफ प्रोफेशनल इनकम यहाँ लिखे, रिसिप्ट में से पेमेंट्स को माइनस कर दिए तो अपने क्या आता, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन आता। सो इनकम फ्रॉम प्रोफेशन में अपने पास तीन अलग अलग कैटेगरीज है यहाँ पे। एक जो है सो चार्टर्ड अकाउंट का है, एक मेडिकल प्रैक्टिशनर का है और एडवोकेट का है। तीन चीज़ें अलग अलग है। उसके परफॉर्मेंस बोल रहा है, कौन सी चीज़ जो है सो मेडिकल प्रोफेशन को क्या बोलते हैं इनकम रहती, कौन सी चीज़ पेमेंट रहती, कौन सी चीज़ चार्टर्ड अकाउंट को जो है सो इनकम बनती, कौन सी चीज़ पेमेंट्स बनती, वो चीज़ के बारे में ये परफॉर्मेंस सीख लिया तो आप लोगों को ईजिली समझ में आया था। और आप लोग देखिए ये परफॉर्मर रट्टा मारने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्या बोलते हैं आप लोग को दो तीन क्वेश्चन करें तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाता है कि इसमें ये इनकम होता है, क्या बोलते हैं एक्सपेंस होता है। सो देखो अगर चार्टर्ड अकाउंट रहा समझ जाओ तो ऑडिट फी, फाइनेंशियल कंसल्टेंसी, एग्जामिनर्स फी, गिफ्ट्स फ्रॉम क्लाइंट्स, फीस फॉर अकाउंटेंसी वर्क्स, एनी अदर रिसिप्ट्स ऑफ प्रोफेशनल नेचर, ये क्या है पूरे इनकम होते किसके, चार्टर्ड अकाउंट के। पेमेंट्स क्या आते हैं, ऑफिस एक्सपेंसेस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, books and journals, depreciation and office equipment, salaries to staff, traveling, membership subscription, postage, stipend to trainees, any other expenditure। ये सब किसके है, चार्टर्ड अकाउंट के। वैसे ही जैसे मेडिकल एक प्रैक्टिशनर के देखो कंसल्टेंसी फीस, और क्या है विजिटिंग फीस, ऑपरेशन फीस, सेल ऑफ मेडिसिन, एग्जामिनर फीस, गिफ्ट्स फ्रॉम पेशेंट्स, अदर प्रोफेशनल रिसिप्ट, ये सब क्या है इसके जो है तो क्या है अपने को इनकम्स होते हैं, इसके पेमेंट्स होते हैं। आप लोग देख लीजिए एक बार, क्या बोलते पढ़ने से अच्छा आप लोग एक बार देख लिए तो हो जाता। मैं इसमें से एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स लेके आप लोगों को समझाऊंगा, सो दैट आप लोग ईजिली जो है ये चैप्टर का आप क्या बोलते पार्ट 2 भी ईजिली सीख ले सकते हैं। ज़्यादा डीप भी मत जाइए इनकम टैक्स में, आप लोग जितना ज़्यादा डेप्थ पढ़ेंगे उतना ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। आप लोग मैं जितना पढ़ा रहा हूँ उस ऑर्डर से पढ़ लिया समझो, आपको डैम श्योर ओ ग्रेड कर ले सकते हैं आप लोग। अगर ज़्यादा डीप पढ़े समझो बोले तो क्या बोलते डीप हर चीज़ का मीनिंग्स, हर चीज़ के बारे में पढ़े समझो, आप लोग जस्ट नॉलेज तो गेन होती है, लेकिन एग्जाम में क्या होता है आप लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वही अपने वीडियोस में बतला रहा हूँ। जो चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में नहीं आती, वो चीज़ों के ऊपर मैं फोकस नहीं कर रहा हूँ। सो मैं जो है एक एग्जाम्पल क्वेश्चन ले लेके आप लोगों को समझाऊंगा कि कैसा इनकम फ्रॉम प्रोफेशन करना है। अपने को देखो बॉक्स ऐसा बना लेने का रहता है इसका परफॉर्मा। अब यहाँ पे क्या लिखने का है अपने को, पर्टिकुलर अमाउंट, फर्स्ट क्या लिख लो बोला, मैं इनकम्स बोल के लिख लो बोला। अपना यहाँ पे इनकम्स बोल के लिख लेना, नीचे क्या करना पेमेंट्स या तो एक्सपेंसेस बोल के लिख लेना, एक्सपेंसेस। या इसको इनकम्स या तो क्या बोल के लिख सकते हैं अपना, रिसिप्ट्स बोल के लिख सकते हैं। इसको क्या बोल के पेमेंट्स बोल के लिख सकते हैं। सो देखो आप लोगों को जो है सो हमेशा ये साइड दिया सो इनकम्स रहते हैं, ये साइड दिया सो पेमेंट्स रहते हैं। हाँ समटाइम्स क्या करता है नहीं ऐसा नको सोचला, ऐसा सोचे तो कन्फ्यूजन क्रिएट होता। क्या बोलते हैं अपने को फीस या ऐसा आ गया समझो, ये क्या रहते हैं अपने इनकम्स रहते हैं। अगर कुछ खर्चे आप लोगों को नॉर्मली समझ में आया था कि पेमेंट्स क्या होते हैं बोल के। सो इसमें लॉजिक मत यूज़ करो। देखो प्रोफेशन बोले तो किससे बोले, अपने काम से पैसे आ रहे समझ जाओ उसको अपन प्रोफेशन बोले। इसमें पर्सनल कोई भी चीज़ यूज़ करने का नहीं रहता। जो चीज़ों को अपने क्या बोलते हैं प्रोफेशन से पैसे आ रहे वही पैसों को लिख लेने का रहता। सो यहाँ पे देखो डॉक्टर उधम सिंह एक मेडिकल प्रैक्टिशनर है, कहते द फॉलोइंग इज द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31/3/2009, कंप्यूट हिज प्रोफेशनल इनकम। इसमें भी सेम एडजस्टमेंट आ देता उन्हें। गिफ्ट्स इंक्लूड 12,000 रिसीव फ्रॉम हिज ब्रदर्स, गिफ्ट्स के टिक लगा लेंगे। स्टॉक ऑफ मेडिसिन एज ऑन 31/3/2018-16, तो ये स्टॉक ऑफ मेडिसिन हमेशा दिए जब देखो ये कॉस्ट ऑफ मेडिसिन पे लगा लेना अपन। 25% मोटर कार यूज़ फॉर पर्सनल पर्पस, मोटर कार कहाँ है देखना अपने, मोटर कार को टिक लगा ले रहा मैं। डेप्रिशिएट सर्जिकल इक्विपमेंट एट 15%, डेप्रिसिएशन का है सर्जिकल इक्विपमेंट का, यहाँ पे कर लेंगे तो हाँ। तो अब देखो अपने को क्या है इसमें क्वेश्चंस करेंगे अब यहाँ से। ओपनिंग बैलेंस नहीं लिखने का रहता है अपने को। और क्या है कंसल्टेंसी फीस क्या है अपनी इनकम होती है ना, तो यहाँ लिख लेने का है कंसल्टेंसी फीस। कितना दिया कंसल्टेंसी फीस, 88,000 दिया ना, वो 88,000 लिख ले रहा हूँ मैं।
नेक्स्ट क्या है अपने को, विजिटिंग फीस है ना, विजिटिंग फीस लिख ले रहा हूँ मैं, विजिटिंग फीस कितना दिया, 42,000 दिया ना, 42,000 लिख ले रहा हूँ मैं। नेक्स्ट क्या है, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट। अगर देखो ये बिजनेस रहा तो अपन इनकम फ्रॉम बिजनेस रहा तो ये लिखते थे, यहाँ पे इनकम फ्रॉम प्रोफेशन है ना, प्रोफेशन से जो है डिपॉजिट नहीं लिखते अपन, डिविडेंड्स भी जो है प्रोफेशन से नहीं आते। एग्जामिनर्स फीस क्या आती, प्रोफेशन से आती है अपने को, सो एग्जामिनर्स फीस कितनी आ रही, 40,000। नेक्स्ट क्या है अपने को, गिफ्ट्स फ्रॉम पेशेंट्स। गिफ्ट्स फ्रॉम पेशेंट्स भी लिखने का है अपने को, गिफ्ट्स फ्रॉम पेशेंट्स। नो गिफ्ट्स फ्रॉम पेशेंट्स यहाँ पे क्या है बोले तो अपने को 12,000 क्या आए कहते, ब्रदर्स से पास से आए, तो वो पर्सनल हो गए ना, तो वो पर्सनल नहीं लिखने का अपने पेशेंट्स में से वो माइनस कर देना। 30,000 में से क्या है कहते, 12,000 जो है सो ब्रदर्स के पास से गिफ्ट है कहते, तो अपने को लिखने का कितना है यहाँ पे, बिजनेस में प्रोफेशन से कितना है, सिर्फ 18,000 आए। नेक्स्ट क्या है अपने को, रेंट रिसीव, रेंट रिसीव नहीं लिखने का रहता अपने को। नेक्स्ट अब देखो अपने एक्सपेंसेस की तरफ आ जाएंगे, हो गया ना इधर का। अब देखो यहाँ पे डिस्पेंसरी एक्सपेंसेस है, तो लिखने का रहता ना हो, प्रोफेशन का ही रहता हो, इसीलिए डिस्पेंसरी एक्सपेंसेस में लिखने का है, डिस्पेंसरी एक्सपेंसेस कितना है, 42,000 है। नेक्स्ट क्या है अपने को यहाँ पे, सैलरी टू स्टाफ है, वो भी लिखने का है अपने को, क्योंकि सैलरी देते हैं अपन स्टाफ को बोल के। अगर ये सैलरी में अगर डोमेस्टिक सर्वेंट का कुछ ऐड हुआ समझ जाओ, नेक्स्ट उसमें बताता हूँ मैं आप लोगों को, कंफ्यूज नहीं करता हूँ। 40,000 बाद में देखेंगे, पर कॉस्ट ऑफ मेडिसिन है, देखो कॉस्ट ऑफ मेडिसिन, कॉस्ट ऑफ मेडिसिन देखो यहाँ पे कितना है, 20,000 दिया। अपने एडजस्टमेंट में क्या करा, 6,000 रुपये का भी बचे हुआ है कहते अपने पास में, तो सिर्फ अपन क्या करें, 14,000 का ही यूज़ करें ना, सो 20,000 माइनस 6,000, तो कितना आ रहा है अपने को, 14,000 आ रहा ना, वो 14,000 लिख ले रहा हूँ मैं। नेक्स्ट क्या है अपने को यहाँ पे, भाई सर्जिकल इक्विपमेंट होता है, देखो सर्जिकल इक्विपमेंट का हमेशा क्या करना है अपन, डिप्रिसिएशन ही करना, उसका क्या बोलते हैं, जो खरीदे या परचेज करे बोले तो नहीं लिखने का रहता है सर्जिकल इक्विपमेंट का, सिर्फ क्या करने का है, जो भी एसेट्स रहते हैं ना, एसेट्स के सिर्फ डिप्रिसिएशन करने का रहता है, उन्हें परचेज करे सो अमाउंट नहीं लिखने का रहता। सो सर्जिकल इक्विपमेंट का क्या बोलते हैं, डिप्रिसिएशन क्या दिया उन्हें, 15% हो रहा। देखो यहाँ पे और एक कॉलम बना लो अपना, अच्छा क्या बोलते हैं, अच्छे से समझ में आने के लिए आप लोगों को ऐसा डिप्रिसिएशन का एक कॉलम बना लेके क्या करो, कौन से एसेट्स दे रहा हो उसका डिप्रिसिएशन करने के लिए कॉलम में लिख लो अपना, सर्जिकल इक्विपमेंट, सर्जिकल इक्विपमेंट। सर्जिकल इक्विपमेंट का प्राइस कितना है, 30,000 है। 30,000 का कितने परसेंट हो रहा है, 15% हो रहा ना, 30,000 का सर्जिकल इक्विपमेंट कितना है अपना, 15% है ना, तो उसका 15% करने का है अपने को। सो 15% करे तो कितना आ रहा है मेरे को, इसका 4,500 आ रहा। नेक्स्ट क्या है, शेयर्स परचेज नहीं लिखने का है अपने को। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अपने को लिखने का रहता, एक्सपेंस होता हो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, कितना है, 6,000 है। नेक्स्ट क्या है अपने को, टेलीफोन एक्सपेंसेस है अपने लिखने का है, ये भी क्या बोलते हैं, प्रोफेशन में काम में आता, टेलीफोन कॉल्स करते ना अपन पेशेंट्स को, टेलीफोन एक्सपेंसेस 2,000। नेक्स्ट क्या है अपने को, लाइफ इंश्योरेंस है, देखो नहीं लिखने का है, लाइफ इंश्योरेंस ये पर्सनल होता है अपने ऊपर है। नेक्स्ट क्या है अपने को, इनकम टैक्स है, नहीं लिखने का है। मोटर कार एक्सपेंसेस है, लिखने का रहता, मोटर कार एक्सपेंसेस। मोटर कार एक्सपेंसेस में क्या बोला उन्हें, एक एडजस्टमेंट दिया ना उन्हें, 25% यूज़ फॉर पर्सनल, तो अपने को प्रोफेशन में काम में नहीं आएगा, पर्सनल में यूज़ हुई बोल के क्या कर रहे हैं अपन, पर्सनल का निकाल दे रहे उसको। पर्सनल का निकालना बोले तो अपने कितना बता रहा है यहाँ पे, मोटर कार का प्राइस कितना है, एक्सपेंसेस कितने हो रहे कहते, 12,000। 12,000 में से कितने परसेंट घर के लिए यूज़ हुआ, 25%। 12,000 में से 25% माइनस करके जो भी अमाउंट आ रहा है वो लिखने का रहता, कितना आता 12,000 का 25%, 3,000 आता ना, तो 12,000 में से क्या करना है अपन, 12,000 माइनस 3,000, तो कितना आ रहा है अपने को, 9,000 लिख लेने का रहता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ड्राइवर सैलरी। ड्राइवर सैलरी देखो, ड्राइवर सैलरी का उन्हें अलग से नहीं देता आप लोगों को कि क्या बोलते पर्सनल यूज़ हुआ बोल के। अगर मोटर कार पर्सनल यूज़ हुई समझ जाओ, तो ड्राइवर भी क्या रहता, पर्सनल में यूज़ होता ना उतने परसेंट, तो ड्राइवर सैलरी कितनी है अपने पास, 10,000 है। 10,000 का कितना निकाल लेना अपन, 25% माइनस कर लेना। 10,000 का 25% माइनस करे तो मैं कितना आ रहा, 2,500 आ रहा, तो ये 10,000 में से 2,500 माइनस करके लिखना, तो कितना आ रहा अपने को, 7,500। और कुछ भी दिया उन्हें, बैलेंस कैरिड ऑन दिया, वो कुछ भी नहीं लिखने का है। उसके बाद क्या करना अपन, इसका टोटल कर लेना। इसका टोटल करे तो मेरे कितना आ रहा, 1,88,000 आ रहा। फिर इसका टोटल कर लेना इधर से, इसका टोटल करे तो मेरे कितना आ रहा, एक बार चेक करेंगे अपन इसका टोटल,
42,000 प्लस 42,000 प्लस 40,000 प्लस 14,000 प्लस 6,000 प्लस 2,000 प्लस 9,000 प्लस 7,500, तो कितना आ रहा है 1,20,500 आ रहा है, 1,20,500। नेक्स्ट ये कितना आ रहा है 4,500 चार आना, इसको भी 4,500 लिख लेके अब क्या करना है अपन टोटल कर लेना। इनकम फ्रॉम प्रोफेशन बोल के लिख लेना यहाँ पे, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन। अब देखो ये इसमें से दो चीज़ों को अपने माइनस करने का है। सो 1,88,000 माइनस 1,20,500 माइनस 4,500, तो अपना आंसर कितना आ रहा है 63,000। इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं इनकम, पर्सनल इनकम, प्रोफेशनल इनकम इजीली कैलकुलेट कर ले सकते हैं। देखो और एक क्वेश्चन एग्जांपल में लेता हूँ मैं आप लोगों को, एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस कराए तो क्या रहता बच्चों को थोड़ा इजी होता, बल्कि मैं 2 क्वेश्चंस करा रहा हूँ। देखो आप लोग वीडियो को एंड तक देखिए तो सो दैट आपको ईजिली कौन सी चीज़ कैसा करना है समझ में आ जाता आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये वाला ले रहा हूँ मैं, इसमें भी सेम अपने क्या करने का, क्या डॉक्टर कृष्णा सबमिटेड द फॉलोइंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर 31 मार्च 2020, कंप्यूट द इनकम फ्रॉम प्रोफेशन बोल के हो रहा है। कंप्यूट ऑफ, यहाँ पे क्या लिख लेना अपन, कंप्यूटेशन ऑफ प्रोफेशनल इनकम ऑफ डॉक्टर क्या नाम है यहाँ पे, कृष्णा बोल के लिख लेना। यहाँ पे क्या लिखते हैं अपन, पर्टिकुलर अमाउंट। अब देखो इसमें अपने को उसके बाद क्या लिख ले रहे हैं अपन, इनकम्स या तो रिसिप्ट्स बोल सकते हैं अपन इसको, फिर यहाँ क्या लिख ले रहे हैं अपन, पेमेंट, वो क्या बोलते हैं एक्सपेंसेस या तो पेमेंट्स बोल सकते हैं अपन। उसके बाद क्या है अपना डिप्रिसिएशन। तीन कॉलम्स में कर लेंगे अपन। अब देखो इनकम्स क्या है यहाँ पे दिया ना, इनकम्स इधर क्लियरली मेंशन कर रहा हूँ। कंसल्ट एडजस्टमेंट क्या है, डिप्रिसिएशन ऑन एम्बुलेंस वैन, एम्बुलेंस वैन के ऊपर ही चाहिए अपने को डिप्रिसिएशन, और कुछ भी डिप्रिसिएशन नहीं है अपने को। सो कंसल्टेंसी फीस क्या है 3,05,000 है, तो कंसल्टेंसी फीस 3,05,000। नेक्स्ट क्या दिया यहाँ पे, विजिटिंग फीस दिया ना, विजिटिंग फीस कितना है अपने को यहाँ पे, विजिटिंग फीस 66,000। नेक्स्ट क्या है अपने को, सेल ऑफ मेडिसिन, सेल ऑफ मेडिसिन भी लिख लेने का रहता ना अपने को, बेचे तो मेडिसिन बेचे तो पैसे आ रहे हैं ना, सेल ऑफ मेडिसिन कितना है 60,000। नेक्स्ट क्या है अपने को, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर नहीं लिखते अपन, पेंशन नहीं लिखते, माइसेलेनियस इनकम। माइसेलेनियस इनकम बोले छोटे छोटे कामों की वजह से, क्या बोलते हैं अपने प्रोफेशन की वजह से इनकम आ रही, समझो उसको क्या बोल रहे हैं माइसेलेनियस इनकम। जैसे क्या बोलते हैं रिसिप्ट्स बना के दे दिया, या तो क्या बोलते हैं गोलियों के नाम लिख के दिए, तो ऐसे छोटे छोटे इनकम आ रहे थे ना, उसको क्या बोल रहे अपन माइसेलेनियस इनकम बोल रहे। इसका टोटल कर लेना अपन। नेक्स्ट क्या है अपने को, इधर के आ जाएंगे अपन, परचेज ऑफ मेडिसिन क्या हो गया अपना, पेमेंट हो गया ना, परचेज ऑफ मेडिसिन कितना है 50,000। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, परचेज ऑफ लाइफ सेविंग मेडिकल इक्विपमेंट ऑन 1/5/2018। देखो परचेज अपन एसेट परचेज कर रहे हैं, तो एसेट परचेज कर रहे हैं समझ जाओ अपन, उसका क्या कर लेने का है एडजस्टमेंट, क्या बोलते हैं उसका अमाउंट पूरा ला के नहीं लिखने का रहता, जस्ट उसका क्या करने का रहता डिप्रिसिएशन करने का रहता। अगर ये मेडिसिन बोले तो एसेट नहीं होता है, अपना क्या है सामान होता है, और क्या अपन इसको क्या कर रहे हैं एक्सपेंस में ले रहे हैं। लेकिन परचेज ऑफ लाइफ सेविंग इक्विपमेंट बोले तो क्या है एसेट है, इसीलिए नहीं लिख रहे अपन डिप्रिसिएशन में लिखते हैं। सो इसको रोक के रख लेंगे अपन, डिप्रिसिएशन करने का है इसका। डिस्पेंसरी रेंट ये भी लिखने का है अपने को, डिस्पेंसरी रेंट कितना आएगा, तो डिस्पेंसरी रेंट 24,000 है। नेक्स्ट क्या है अपने को, सैलरी टू स्टाफ लिखने का है अपने को, सैलरी टू स्टाफ कितना है 32,000 है। नेक्स्ट क्या है अपने को, टेलीफोन चार्जेस लिखने का है अपने को, टेलीफोन चार्जेस कितना दिया उन्हें 8,000। नेक्स्ट क्या है अपने को, टेलीफोन चार्जेस के बाद इनकम टैक्स नहीं लिखने का है, सब्सक्रिप्शन टू जर्नल्स लिखने का है। देखो सब्सक्रिप्शन टू
जर्नल, सब्सक्रिप्शन टू जर्नल्स बोले तो अपने कौन से भी चीज़ रिकॉर्ड्स रहते हैं ना, वो चीज़ रखे सो उसको क्या बोलते हैं अपन, जर्नल्स बोलते हैं। और रिकॉर्ड्स की जो है सो हर प्रोफेशन में ज़रूरत पड़ती है। गिफ्ट्स गिवन टू फ्रेंड्स नहीं लिखने का है। एम्बुलेंस वैन एक्सपेंसेस लिखने का है अपने को, एम्बुलेंस वैन एक्सपेंसेस कितना है, एम्बुलेंस वैन एक्सपेंसेस कितने हैं अपने को, 18,500। नेक्स्ट क्या है, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस नहीं लिखने का है, डिपॉजिट टू नहीं लिखने का है, नेट इनकम नहीं लिखने का है। अब क्या करने का है अपने को, डिप्रिसिएशंस करने का। डिप्रिसिएशन ने ऑलरेडी एक डिप्रिसिएशन क्या दिया अपने को, डिप्रिसिएशन जो है सो अपने को इसका दिया, एम्बुलेंस वैन का दिया। एम्बुलेंस वैन कितने डिप्रिसिएशन ऑन एम्बुलेंस वैन 20,000 उन्हें डायरेक्टली दे दिया आपने को। एम्बुलेंस वैन का डिप्रिसिएशन कितना है बोल के 20,000 बोल के, तो अपन यहाँ पे लिख लेंगे एम्बुलेंस वैन 20,000। नेक्स्ट क्या बोला उन्होंने, ये सर्जिकल इक्विपमेंट है ना अपना, सर्जिकल इक्विपमेंट के ऊपर हमेशा याद रखो कि मेडिकल के यूज़ में जो चीज़ें आते हैं उसका अपन 40% डिप्रिसिएशन निकालना, जो मेडिकल के लिए मेडिकल फील्ड में काम में आ रहे समझो, तो उसको अपन कितना निकालना, 40% निकालना। तो यहाँ पे क्या है अपना लाइफ सेविंग मेडिकल इक्विपमेंट कितना बोल रहा, लाइफ सेविंग मेडिकल इक्विपमेंट 1,20,000 बोल रहा, उसका 40% करने का रहता अपने को। 1,20,000 इंटू 40/100, तो 1,20,000 कितना आ रहा, 48,000 आ रहा, 48,000 कर लेना। अब उसके बाद में इसका टोटल, इसका टोटल तो इसका टोटल अपने कितना आ रहा देखेंगे एक बार, 30,500 प्लस 66,000 प्लस 60,000 प्लस 290, तो इसका कितना आ रहा, 1,02,790 करेक्ट आ रहा। हाँ कुछ मिस्टेक करा देखें, 3,05,000 होता है, 305,000 प्लस 66,000 प्लस 60,000 प्लस 290, तो कितना आ रहा, 4,31,290 इधर का आ रहा। अब इधर का देखेंगे अपने कितना आ रहा, हाँ 4,31,290 करेक्ट है। 50,000 प्लस 24,000 प्लस 32,000 प्लस 8,000 प्लस 1,250 प्लस 18,500, तो कितना आ रहा है 1,33,750, उसमें से 68,000, तो अपने को देखो 4,31,290 माइनस क्या है अपना, 1,33,750 माइनस 68,000, तो कितना आ रहा, 2,29,540। देखेंगे अपन एक बार करेक्ट आया, 2,29,000 2,97,000 बता रहा है, तो मेरा फिर से मिस्टेक कुछ हुआ यहाँ पे, 50,000 24,000 32,000 8,000 1,250 18,000, अच्छा पीछे है इसका और आंसर, हाँ करेक्ट, 2,29,540 होता अपना आंसर, करेक्ट होता हो। सो आप लोगों को अगर ये इतना ही 2 क्वेश्चंस बताया हो, देखो मैं अगर आप लोगों को और क्वेश्चंस होना है समझ जाओ, इंशाल्लाह मैं वो भी वीडियोस बनाऊंगा, लेकिन पोर्शन कंप्लीट करने के लिए नेक्स्ट वीडियो में मैं जो है सो 5th चैप्टर के अपलोड करूंगा। उसके बाद में अपन मॉडल पेपर्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी क्वेश्चन करेंगे। सो इसी के साथ मेरा आज का वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू फाजिल खान ट्यूटोरियल।